कितना अच्छा होगा ना, इस रोडवेज के अंदर हम डेली घूमते हैं, जाते हैं, जो हमारे एक तरीके से एक घर को दूसरे घर से जोड़ती है। यानी कि आज आप जहाँ पे रह रहे हो ना, कोई जयपुर, कोई जोधपुर, कोई सीकर, कहाँ पे अपने घर से दूर रह रहा है, इसी रोडवेज का सहारा लेकर के जाते हो ना। और सोचो, उसी रोडवेज में आपके पापा जा रहे हैं, आपकी मम्मी जा रही है, या तो आप वहाँ पे कुछ एक निरीक्षक पद पे हैं, एक ऊंचे पद पर आसीन है। जब आपको कोई कुछ बोलता है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? मेरा बेटा इसी में जॉब करता है, मेरी बेटी इसी में जॉब करती है। कैसा फील होगा आपको? और ठीक उसी तरीके से अगर बेटा उसी बस में कंडक्टर है, ड्राइवर है, वो तो है ही है, तो अच्छा लगेगा कि देख, जो चला रहा है वो मेरा बेटा है, वो मेरा भाई है, ठीक है। या कंडक्टर के रूप में टिकट काटने वाला बोले, नाम लेते ना भाई, उसका बेटा है, उसका भाई है। सबसे बड़ी बात, जब आपके पास टिकट ना हो और आपको कोई पकड़ने के लिए आने वाला, उस टाइम पे ऐसा लगे, कोई तो अपना जानकार है, वैसे टिकट लेके बैठना चाहिए, गलत है, लेकिन उस टाइम पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कहीं कुछ हो गया ना तो कौन आएगा। बोले आपने सुना होगा ना कि फ्लाइंग आती है बस में, रोडवेज रोक ली जाती है, टिकट चेक की जाती है, उस टाइम पे लगे कि कोई अपना ही आदमी आया है, कैसा फील होगा? इस सपने लिए हैं कभी? अगर लिए हैं, लेकिन 2013 के बाद में यानी 11 साल हो चुके, उस सपने ऐसे के ऐसे दबे हुए हैं, उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। पहले जो वैकेंसी 10,000 समथिंग पोस्टों पे आने वाली थी, उन पोस्टों को बाद में ये बात हुई कि 1650 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही बजट पेश हुआ, बजट पेश होने के बाद में सबने वीडियो डाल दिया, लो आ जाओ 1650 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ गई, आ जाओ पढ़ लो। लेकिन साहब ये तो बता दो कि कौन सी पोस्ट के ऊपर आने वाली है। 1600 पोस्ट आपको बता दिया कि ड्राइवर और कंडक्टर ही आएगी, नहीं मेरे दोस्त, ड्राइवर और कंडक्टर ही नहीं आएगी 1600 पोस्ट के ऊपर। पूरे डिपार्टमेंट को सारी चीज़ें कवर करके चलनी पड़ती हैं। मैं आज आप 2 दिन बाद तीसरे दिन वीडियो लेकर के आऊँ, सर सब वीडियो बना चुके, तो भाई मुझे भेड़-चाल में शामिल नहीं होना है। आपका ये भी तो मन करता है तैयारी करें, किस पोस्ट की करें, ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्या 10th वाला कर सकता है, स्नातक वाला कर सकता है? क्या चीज़ चाहिए होती है? तो मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत खुशी मिलेगी और आप भी चाहोगे कि आपका भी कोई घरवाला जब पूछे ना, तो आप भी उस पोस्ट पे हो क्या? RSRTC, ठीक है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। ध्यान से समझ लीजिएगा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अंदर पोस्ट खाली पड़ी है 10 से 11,000, लेकिन अभी 1650 पोस्ट ही है जिनको लेकर के बजट में बात की गई है। सर क्या ये पोस्ट बढ़ सकती है? बिल्कुल ये बढ़ सकती है, लेकिन एक बार होता है स्टार्ट तो हो एटलीस्ट, ठीक है। तो पदों को लेकर के अगर मैं बात करूँ, 1650 जो पद है ना, उनको लेकर के अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो रोडवेज की जो पोस्ट आने वाली है, ठीक है, रोडवेज की जो पोस्ट आने वाली है उसके अंदर अगर मैं बात करूं, जिसे हम कहा जाता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ सॉरी परिवहन निगम। सर ये जो 1600 पोस्ट आने वाली है, इनको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। ये चीज़ थोड़ा सा समझ से बाहर है, इसको समझ करके चलिएगा। जो चीज़ आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब दे के चल रहा हूँ। 1650 पोस्ट को किस तरीके से, इसमें 1000 के आसपास जो पोस्ट आएंगी, 1000 के आसपास पोस्ट है, वो आपकी 4th ग्रेड लेवल की पोस्ट होंगी, जिसके अंदर आपका, ध्यान से समझ लीजिएगा, ड्राइवर, कंडक्टर, ठीक है। ये ड्राइवर और कंडक्टर, यहाँ से दोनों को मिलाकर के अगर मैं बात करूँ ना, तो 700 से 800 पोस्ट है वो ड्राइवर कंडक्टर। बाकी आपकी 200 के आसपास जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, टेक्नीशियन की। अब बाकी बाद में आपकी 650 के आसपास है, ठीक है, यानी राउंड फिगर में 600 के आसपास आपको पोस्ट देखने को मिलती है। उसके अंदर आप ये समझ करके चलिएगा कि आपको ज़्यादा नहीं तो आपको 170 से लेकर के 200 जो पोस्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको निरीक्षक के पद, ये जिसके लिए कोई नहीं बोला आपको, निरीक्षक के पद। ये निरीक्षक कौन होते हैं? सर ये निरीक्षक वो होते हैं जो कि बस के अंदर आपकी जो फ्लाइंग आप जिसे बोलते हो ना, टिकट चेकिंग के लिए आते हैं, ये निरीक्षक के पद। मैं ज़्यादा गौर इसके ऊपर क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 2013 के अंदर ये जो वैकेंसी आई थी ना लाडलो, गौर से सुनना, 2013 के अंदर ये जो वैकेंसी आई थी, इसके अंदर आपको पता है 120 नंबर का पेपर, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 120 इसके अंदर सॉरी क्वेश्चन आए थे। 100 नंबर का जो पेपर हुआ था, इसके अंदर 120 में से 80 क्वेश्चन जो थे ना, वो सिर्फ रीजनिंग के थे। समझिए कितनी इंपॉर्टेंट है। 80 क्वेश्चन रीजनिंग के और बाकी 40 क्वेश्चन था वो राजस्थान जीके था।
अब आप समझ लीजिए कि ये वाली भर्ती कितनी इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये वैकेंसी अधिकतर बच्चे भरेंगे जो कि अच्छी लेवल की पोस्ट की वेट कर रहे हैं ना, तो 150 170 से 200 हो सकता है, 10-20 कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपको ये 150 से 200 के बीच में निरीक्षक के पद भी देखने को मिल सकते हैं, जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। वीडियो का लिंक मैं आपको स्क्रीन के लास्ट में दे दूंगा। एक ही वीडियो बनाया था जिसके ऊपर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला था, सिर्फ रीजनिंग और राजस्थान जी के। ठीक है, ड्राइवर कंडक्टर पे भी आ रहा हूँ। बाकी और भी पोस्ट जो ऑफिसर लेवल की और जो अन्य पदों के ऊपर बचती है ना, टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन भी और पद आते हैं, ऐसे मिलाकर के टोटल 1650 पद होंगे, जो डिटेल में मैंने उस डिटेल वीडियो के अंदर आपको बता रखे हैं। ठीक है, कितने पदों के ऊपर? 1650 पदों के ऊपर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये आवेदन कब से आ सकते हैं, सारी चीज़ों को लेकर के बात करूंगा पहले। लेकिन अगर आप इसके लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, निरीक्षक पद के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, मैं गौर करूंगा, इसके लिए आपको अलग से उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा, और मैं अभी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा। वहाँ पे आप व्हाट्सअप पे या इंस्टा पे आकर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कोर्स, क्योंकि रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ, जीके के अंदर भी करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके भी आपको मैं कवर करवाऊंगा। प्रॉपर तरीके से इसी को टारगेट करके हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1000 के आसपास पोस्ट है, यहाँ समझ करके चलेगा ड्राइवर कंडक्टर। अब अगर कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इन 700-800 पोस्टों को ले जा करके इनको 1000 के ऊपर भी ले जा सकता है, 1000 पोस्टों के ऊपर भी। इस तरीके से अलग अलग लेवल के ऊपर आपको, जो टेक्नीशियन के अंदर भी अलग अलग ग्रेड होती है, उस हिसाब से भी आपको पोस्ट देखने को मिल सकती है। बाकी कुछ पदों का जो विवरण है ना, वो आपको तभी पता चलेगा जब डिपार्टमेंट इसकी वैकेंसी निकालेगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको ये लगे कि सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर की वैकेंसी निकलेगी, कि यार नहीं, 1000 के आसपास ड्राइवर कंडक्टर के लिए क्या चाहिए, आपको योग्यता क्या चाहिए, इसके लिए आपको 10th, ठीक है, 10th या 12th आपको जो है उस टाइम पे कवर होगी। 10th या 12th पास होने, इसके साथ में एक आपका इसके लिए लाइसेंस बनता है। ध्यान से समझ लीजिए, इसके लिए लाइसेंस बनता है, जो कि अगर आप जयपुर से गणगौरी बाजार के ऊपर, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे जो आपका गणगौरी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, जो रेड क्रॉस का भी वहाँ पे है, तो वहाँ पे आपका इसका लाइसेंस बनता है। मैं आपको बता दूं, अजमेरी गेट के ऊपर, वहाँ जाकर के एक बार आप लाइसेंस अभी बनवा लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। सर, क्या निरीक्षक वाले पद के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं? इसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपका स्नातक होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए आप चाहेंगे कि सर डिटेल वीडियो बनाइए, तो वो भी मैं आपको बना दूंगा। सिलेबस मैंने इसका तो बता दिया, बाकी ड्राइवर कंडक्टर के लिए भी मैं अलग से सिलेबस वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन ये वैकेंसी मैंने उस टाइम पे भी ऑफलाइन इस बैच को पढ़ाया था, तो मुझे प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का पता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसकी बेझिझक होकर के तैयारी करना स्टार्ट कर दी। सर, ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी? ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी जो पद 300-400 पद का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो पद अलग अलग तरीके से वो डिपार्टमेंट कैसे डिवाइड करेगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो मोस्टली ये जो पद है ना, वो चीज़ मैंने आपको बताई है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। बाकी चीज़ें इसको लेकर के, सर ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो इसको लेकर के अगर मैं बात करूँ, ये आपको प्रोसेस चलेगी। प्रोसेस चलने के बाद में पूरी चीज़ें भी क्लियर होंगी। अगर वित्तीय स्वीकृति के लिए पहले ये फाइल जा चुकी है, अगर वित्तीय स्वीकृति इसके अंदर आपको देखने को मिल गई, तो ये आपको अगस्त से सितंबर में आपके इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो चांसेज यही है कि वित्तीय स्वीकृति के लिए 11,000 के लिए फाइल गई हुई थी, लेकिन बजट में घोषणा कर दी, तो उन्हीं फाइल को वित्तीय स्वीकृति मिल गई, तो चांसेज है कि अगस्त के अंदर ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। सर, क्या वैकेंसी सीईटी में होगी क्या? तो सीईटी के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, ये विदाउट सीईटी ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, इसमें सीईटी का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। इसकी एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा? इसकी एग्ज़ाम है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, खुद ही इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। आगे बात समझ में, तो आरएसएम एसएसबी बोर्ड का कोई गेम ही नहीं है, कोई खेल ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। योग्यता वगैरह मैं आपको बता सकता हूँ। एज क्या चाहिए? एज आपकी वही आपकी 18 से लेकर के 40 साल। ठीक है, इसको लेकर के आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर 7733943243 के ऊपर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा के ऊपर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा के ऊपर आप उमेश _हियर
यहाँ पे आकर के आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान रोडवेज एक बहुत अच्छा चांस है, तो आप अच्छे लेवल की पोस्ट के लिए वेट कर रहे हो ना, तो 300 से 400 पोस्ट ऐसी होगी जो ऑफिशियल लेवल पे आएगी। वो सारा डिपार्टमेंट के अनुसार जो चीज़ें डिटेल होगी वो जल्द इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन एक निरीक्षक वाली भर्ती डेफिनेटली आएगी। इसके लिए आप अभी से तैयारी करना चाहें तो कर सकते। इसमें सिर्फ रीजनिंग और राजस्थान जी के आता है। तो अगर आप इसके लिए जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सब लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको पल पल की अपडेट मिल सके। ठीक है, तो इसको लेकर के और भी कोई चीज़ होगी मैं कंफर्म करूंगा। इसके लिए आप उमेश शर्मा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जहाँ पे आप जाएंगे तो इसका जो पोर्शन है आपको, क्योंकि अलग से कवर कराई जाएगी, तो अगर आप चाहेंगे फिर आपको यहाँ पे अदर एग्जाम का जो फोल्डर है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ जा कर के आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। ये अदर एग्जाम वाले जैसे और वैकेंसियाँ हैं, वहाँ जा कर के आप इन वैकेंसी को भी, यहाँ इसका कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा। जिस वैकेंसी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन आप सोच रहे हो ड्राइवर कंडक्टर, तो ड्राइवर कंडक्टर के अलावा भी पोस्ट देखने को मिलेगी। तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।